जन जागृति अभियान भी बाबा साहब का रहता है। नए संसद में बाबा साहब की स्टैचू लगाने के लिए बराबर प्रयास रहते हैं और संसद को हम लिख रहे हैं। 36 बिरादरी, सभी धर्मों के लोग निष्पक्ष होके बाबा साहब को पुष्पांजलि देने के लिए वहां पे जो है ना पहुंचते हैं। ये बहुत ही एक गर्व का विषय है। हम जो है ना बाबा साहब के उनका जो संघर्ष है उसके ऊपर हमने एक किताब तैयार की है। 2000 से ज्यादा प्रतियां हम बंटवाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 14 अप्रैल वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन इस देश को मजबूत बनाने वाले, दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज, मानवता के प्रतीक और खासकर अगर भारत की बात करें तो संविधान निर्माता, बहुजन समाज के मुक्तिदाता और आज जो हमारे शरीर पर कपड़ा है, आज जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसके रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास, संसद मार्ग पर इस देश के लाखों लोग वहाँ जमा होते हैं बाबा साहेब की जयंती पर। भारत सरकार का अपना आयोजन होता है। संसद में जो बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा है, वहाँ लोग जाकर उनको याद करते हैं, नमन करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, तमाम मिनिस्टर्स, तमाम लोग, राष्ट्रपति भी आते हैं सर, महामहिम राष्ट्रपति भी आते हैं। लेकिन सबसे जो खास बात है कि भारत सरकार की वो तमाम उपक्रम, पीएसयू कंपनियां, बैंक, LIC, SBI, तमाम संस्थाएं वहाँ अपना काउंटर लगाते हैं, पंडाल लगाते हैं और बाबा साहेब की जयंती सेलिब्रेट की जाती है। अगर आप इस देश के किसी हिस्से में हैं तो इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो इस ऐतिहासिक आयोजन में जाकर शामिल हो सकते हैं। मेरे साथ भगवान बौद्ध जी हैं जो SBI के कर्मचारी भी है और इनका भी एक भव्य पंडाल होता है। RBI, जिसकी परिकल्पना, जिसकी नींव बाबा साहेब के द प्रॉब्लम ऑफ रूपी से पड़ा है। बाबा साहेब के रिसर्च के बाद RBI की स्थापना हुई। बाबा साहेब इकोनॉमिस्ट भी थे। तो RBI और स्टेट बैंक, ये दोनों ठीक उसी जगह पंडाल भी लगाते हैं। तो मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि इस बार आप अगर दिल्ली NCR में हैं और किसी वजह से दिल्ली में हैं तो 14 अप्रैल भूलिएगा मत। ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक जगह बिहार के संसद में बाबा साहेब की तमाम मूर्तियों में आप देखते होंगे हाथ में संविधान, और वो इशारा करते हैं इस तरह से कि संसद की तरफ चलो। तो भारत सरकार के तमाम उपक्रम जो है, जो संस्थाएं हैं, वो बाबा साहेब की जयंती के दिन बड़ा पंडाल लगाती हैं। उसमें स्टेट बैंक का पंडाल जो है वो भी अपने आप में अलौकिक होता है। भगवान बौद्ध जी हैं, SC/ST फेडरेशन से जुड़े हुए हैं और इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या है उस दिन आप लोग का इस बार का प्लान? जी, सबसे पहले तो शंभू जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आज आप आए हैं और आप बाबा साहब की जयंती के लिए आज आप एक जो कवरेज ले रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारी संस्था जो है SBI SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली सर्कल, वो अपना पंडाल वहाँ पे लगाती है और हमारे हजारों लोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी, अधिकारी वहाँ पे जाके सेवाएं देते हैं अपनी। और उस पंडाल के अंदर हम जो है करीब 10-15 हजार लोगों के लिए हम प्रसाद की व्यवस्था रखते हैं। प्रसाद में गर्मा गर्म पूरी सब्जी होती है, देसी घी का हलवा होता है और जितना पानी लोग पिएंगे, हम जो है ना 20,000 के आसपास जो है पैक्ड बोतलें पानी की वहाँ पे लोगों को पिलाएंगे। सबसे खास बात यह है कि ये एक ऐसी जगह बन गई है कि 14 अप्रैल को 10 लाख लोग जो है बिना बुलाए संसद मार्ग पे पहुंचते हैं और पार्लियामेंट जाने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। और वहां जाके सुबह 7 बजे से लेके, तो मैंने नहीं देखा है, मैं भी 20 साल से देख रहा हूँ, कतारबद्ध होते हैं लोग, अनुशासित होते हैं। जी सर, कतारबद्ध होके ने बाबा साहब को पुष्पांजलि करने के लिए भीड़ होती है, लंबी लाइनें होती हैं, पूरा बहुजन समाज जमा होता है, पूरा देश जमा होता है और कतारबद्ध होते हैं। धक्का मुक्की का एक वो भीड़ होती है, इसलिए। हाँ, तो इस कार्यक्रम के अंदर हम जो है, हमारी जो संस्थाएं हैं, जितनी भी PSU कंपनियां हैं, उनकी जो वेलफेयर एसोसिएशन है, सभी बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं और करीब 200 एसोसिएशन इसमें भाग लेंगी और सभी अपनी अपनी सेवाएं देंगे। हम लोग बाबा साहब की जीवनी भी वहां पे जो है आम जनता को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ साथ ये एक भव्य समारोह के साथ साथ जन जागृति अभियान भी बाबा साहब का रहता है और इसमें एक देखा जाता है कि 36 बिरादरी, सभी धर्मों के लोग निष्पक्ष होके बाबा साहब को पुष्पांजलि देने के लिए वहां पे जो है ना पहुंचते हैं। ये बहुत ही एक गर्व का विषय है और देश और संविधान इसके माध्यम से आगे बढ़ रहा है। शंभू जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
तो इस बार आप लोगों ने एक ये सामाजिक एकजुटता की भी पहल की है, ताकि सभी, एक बड़ी विडंबना है इस देश में, इस देश के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, मैं फिर कह रहा हूँ, भारत आज़ाद होता, संविधान तब भी होता अगर बाबा साहब ना होते, लेकिन ऐसा संविधान ना होता जो समतामूलक है, जो आपकी स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि भारत का संविधान उसकी भी रक्षा करता है जो उसको नहीं मानता है। तो ये जो समतामूलक समाज है, ये जो मजबूत भारत की परिकल्पना है, ये जो भारत के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है, वो बाबा साहब की है। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भी बाबा साहब की तस्वीरें तोड़ी जाती है, लेकिन जितने मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं ऐसे, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी धीरे धीरे, जैसे जैसे, मैं बार बार कहता हूँ 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी, जैसे जैसे ये देश मजबूत होगा, पढ़ता लिखता जाएगा, बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, जो सेक्रीफाइस है और जो सिंबल ऑफ वो नॉलेज है दुनिया में, इस वजह से हर समाज के लोग अब आ रहे हैं। इस बार आप लोग की कोशिश है कि सामाजिक भाईचारा भी बढ़े, और एक जो टैबू बना दिया है कि अरे बाबा साहब को मानने वाले सिर्फ दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, ऐसा नहीं, इस बार एक भाईचारा भी बनेगा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भागीदारी होती है। शंभू कुमार सिंह साहब, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि उसमें जो है, जो बाबा साहब ने शुरुआत की थी भगवान बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने की, तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्हीं के साथ साथ अल्पसंख्यक जितने भी समुदाय हैं, चाहे उसमें मुस्लिम ही क्यों ना हो, चाहे उसमें जैन धर्म के लोग क्यों ना हो, सभी लोग उसमें पहुंचेंगे। और हम जो है ना खास तौर से सभी धर्मों के लोगों को इनवाइट करेंगे। मुस्लिम धर्म जो है वो बेचारे, बेशक उन्होंने 800 साल राज किया हो, लेकिन आज के दिन वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा कहीं डिफरेंस है। तो जैसे वो बाबा साहब को पढ़ेंगे, मानेंगे, निश्चित तौर से उनके अंदर भी बदलाव आएगा और एक एकजुटता का माहौल तैयार होगा। सोचिए किस तरह से जब सीए एनआरसी का पूरा मामला आया तो मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथ में संविधान को अपना हथियार बनाया। तो अगर आप संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग होना चाहते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, हर घर में संविधान पहुंचे, आप अपने संविधान के बारे में जानिए। आपका कोई भी धर्म हो, आपका संवैधानिक अधिकार अलग है। आपका धर्म, भारत का संविधान आपके धार्मिक अधिकार की भी सुरक्षा की गारंटी देता है कि भारत का संविधान कहता है कि आपका धर्म जो भी हो, आपकी धर्म की स्वतंत्रता है, आपकी संख्या ज़्यादा हो, कम हो, न हो, आपका जो भी विचार हो, जो भी आपका मत हो, जो भी आपकी आपका धर्म हो, उसकी भी पूरी सुरक्षा की गारंटी आपका संविधान देता है। तो इस बार कोशिश है अंबेडकर जयंती पर, बाबा साहब की जयंती पर, कि दिल्ली के संसद मार्ग पर जो बड़ी जनसैलाब बड़ा उमड़ता है, बड़ी हुजूम होती है लोगों की, उसमें इस बार सभी धर्म के लोग आएँ, सभी वर्ग के लोग आएँ, सभी समाज के लोग आएँ और बाबा साहब के जो सोशल कंट्रीब्यूशन है उसको जानें। किताब भी आप लोग देने वाले हैं लोगों को? जी सर, हम जो है ना बाबा साहब के उनका जो संघर्ष है उसके ऊपर हमने किताब तैयार की है, और वो किताब ज़्यादा बड़ी नहीं है, 70 पेज की है ऑलमोस्ट। तो हम जो है ना निःशुल्क जो है ना आम जनता में कितनी प्रतियां बंटवाएंगे? 2000 से ज़्यादा प्रतियां हम बंटवाएंगे। तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर? यस सर। और बढ़िया प्रसाद खाना भी खिलाएंगे? खाने में हमने बताया अभी गर्मा गर्म पूरी होंगी, और वहाँ पे जो है ना सब्जी होगी पूरी के मुताबिक, और देसी घी का हलवा भगवान जी, होगा। आप कितने साल से इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं? मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ। हम नहीं सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने इस संस्था को बनाया 1977 में, तो उन लोगों ने 1987 में पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से परमिशन लेके बकायदा पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट ये जो जनसैलाब है, यहाँ शुरुआत कैसे हुई? 1977 से हमारी संस्था ने पहली बार वहां पंडाल स्टेट बैंक ने लगाया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन 1977 में? 1987 में। 87 में? यस। और तब से शुरू है ये? और तब से हमारा कंटिन्यूअस शुरू है, और हमारी पहल रहती है। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? स्टेट बैंक की स्थापना तो 217 साल पहले हुई। वो तो बहुत पुरानी है। या तो देखिए 87 से स्टेट बैंक वहाँ पंडाल लगा रहा है, और ये ऐतिहासिक जगह है। मेरी आपसे व्यक्तिगत गुजारिश है, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, जो लोग नहीं वाकिफ़ हैं, मैं जानता हूँ कम से कम बहुजन समाज के लोग तो वाकिफ़ हैं, और अब तो सोशल मीडिया ने घर घर पहुँचा दिया है, लेकिन इस बार आप इसका शरीक बनिए। बहुत ऐतिहासिक समय है, चुनाव का समय भी है, संविधान का बड़ा पर्व भी है, चुनाव भी है, और बाबा साहेब और संविधान एक दूसरे के पूरक हैं। उनके बगैर संविधान की बात करना कल्पना से परे है, और बाबा साहेब की बात होगी तो संविधान, संविधान की बात होगी तो बाबा साहेब।
और बाबा साहब संविधान की बात होगी तो संसद, तो नए संसद भवन भी इस बार बना है, लेकिन जो अभी भी बाबा साहब की तो जो मूर्ति है और जो कार्यक्रम है वो तो पुराने संसद परिसर में जी सर, होता वो है। पुराने संसद परिसर में है और हम सरकार को बराबर जो है ना, जो एक दायरे में रह के जो कर्मचारियों का दायित्व है, तो उस दायरे में रह के हम बराबर संसद के में बाबा साहब की, नए संसद में बाबा साहब की स्टैचू लगाने के लिए बराबर प्रयासरत हैं और संसद को हम लिख रहे हैं। तो आपसे मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि इस बार 14 अप्रैल को मैं फिर कह रहा हूं, आधुनिक भारत के निर्माता, मानवता के सबसे बड़े पैरोकार फूले, पेरियार, बुद्ध, कबीर, रविदास महाराज, इन सब के विचारों को आगे ले जाने वाले और दुनिया भर में सिंबल ऑफ नॉलेज, जैसे बुद्ध से भारत की पहचान है, बुद्ध में भारत की, पूरी दुनिया में बाबा साहब से अब भारत के लोग, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि भारत मतलब सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर अंबेडकर, उनकी एक बड़ी पहचान है, आधुनिक लोकतंत्र के निर्माता, संविधान के निर्माता। और आज जो आपको सारा संवैधानिक अधिकार मिला है वो बाबा साहब की दूरदृष्टि और सोच से, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि भारत में संविधान के प्रति सबको जागरूक होना चाहिए। तो आइए इस बार 14 अप्रैल को और इस देश के संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जन्मतिथि पर उस जनसैलाब का गवाह भी बनिए और देखिए कि भारत में इस डेमोक्रेसी की जड़ें कितनी गहरी हैं, जिसकी नींव बाबा साहब ने डाली थी। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए, धन्यवाद। तो इस बार जरूर शरीक होइए 14 को, और आप इसका जाति से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मजबूत भारत, संवैधानिक भारत, संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती है, इसको 14 अप्रैल को अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो संसद भवन के पास जरूर सेलिब्रेट करने आइए। आप लोग प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।